नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाबली मंगलदेव के बारे में। मंगल हुए 100 गुना शक्तिशाली, निजता समाप्त कर मंगल करेंगे मंगल ही मंगल। कुंभ राशि, मंगल केतु की विलक्षण युति, सेनापति मंगल देंगे अब अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव। क्योंकि लंबे समय से नीच में चल रहे मंगल कर्क राशि से निकलेंगे और सिंह राशि में जो है गोचर करेंगे, ऐसे में उच्च की स्थिति में आ जाएंगे और इनके जो प्रभाव है वह आपको 100% इस दौरान प्राप्त होंगे। देखा जाए तो मंगल का गोचर हो रहा है आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव जहां पर पहले से ही केतु देव विद्यमान है, अब वहां पर मंगल का गोचर होगा तो ऐसे में मंगल और केतु की युति भी होगी। ऐसे में अंगारक योग का भी निर्माण होगा। जब भी मंगल राहु या केतु के साथ युति करते हैं तो अंगारक योग का निर्माण होता है, जो कि हमारे जीवन में चुनौतीपूर्ण स्थितियों का निर्माण करने का कार्य करता है। अब सप्तम भाव में जब केतु और मंगल एक साथ आएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, व्यवसाय और नौकरी पर इसका प्रभाव डालेंगे। ऐसे में आपके जीवन में थोड़ी सी संघर्ष, थोड़ी सी चुनौतियां बढ़ेंगी। जीवन साथी के साथ संबंध जो है यहाँ पर थोड़े से उतार चढ़ाव वाले हो सकते हैं। आपके जीवन में देखा जाए तो वैसे मंगल की स्थिति जो है उच्च की होगी, जिसके परिणाम स्वरूप साहसी बनेंगे, पराक्रमी बनेंगे, आपका कॉन्फिडेंस इस दौरान हाई होगा। लेकिन केतु जो कि भ्रम की स्थितियों का निर्माण करने वाले ग्रह माने जाते हैं, केतु के साथ की वजह से मंगल यहाँ पर आपके जीवन में कुछ भ्रमित स्थितियों का भी निर्माण करेंगे। जैसे कि देखिए, सप्तम भाव जो होता है हमारे क्या होता है, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों का होता है। अब सप्तम भाव में मंगल जो कि देखा जाए अग्नि तत्व का ग्रह माने जाते हैं और वहीं पर सिंह राशि है ये, जिसमें इनका गोचर हो रहा है। सिंह राशि जो कि देखा जाए तो अग्नि तत्व की राशि है और मंगल जो है अग्नि तत्व की ग्रह है, तो ऐसे में इनका जो कॉम्बिनेशन है वो तो उत्तम है। लेकिन केतु की बात करूं तो केतु जो है राहु के ही भाग है, राहु का ही छाया ग्रह है। ऐसे में केतु के साथ जो मंगल का प्रभाव पड़ेगा तो यह आपके वैवाहिक जीवन में शक की स्थितियों का निर्माण कर देगा। कुंभ राशि के सप्तम भाव सिंह राशि में मंगल और केतु एक साथ 7 जून 2025 से हो जाएंगे, क्योंकि 7 जून 2025 को मंगल कर्क राशि से निकलेंगे और सिंह राशि में गोचर करेंगे। इस दिन से इन दोनों की इस युति से देखा जाए तो अंगारक योग का निर्माण होगा, जो कि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी स्थितियों को कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। इस दौरान जीवन साथी पर आप बेवजह का शक करेंगे, आप उन पर अविश्वास की स्थितियों को दिखाएंगे। यहाँ पर आप एक दूसरे के साथ बात बात पर वाद विवाद भी करेंगे। इस दौरान जो कुंभ राशि के जातक हैं, देखा जाए तो आपकी नौकरी में कंपटीशन की स्थितियां बढ़ जाएंगी। आपके साथी जो आपके सहकर्मी हैं वह इस दौरान कॉम्प्लिकेटेड स्थितियां बनाएंगे, जिससे आपके कंपटीशन इस दौरान आपके करियर क्षेत्र में बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर मंगल जो है आपके साहस पराक्रम को बढ़ाए रहेंगे, जिससे आप अपने मेहनत से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। व्यवसाय के मामले में बात करूँ तो व्यवसाय में शानदार रूप से आप धन लाभ अर्जित कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। देखिए, मंगल आपको शुभ प्रभाव दे रहा है, लेकिन केतु उनके साथ होने की वजह से कहीं ना कहीं जिस भी क्षेत्र में आपको सफलता देंगे थोड़ी सी मुश्किलों का सामना कराते हुए देंगे। यानी कि पहले आप स्ट्रगल करेंगे, फिर जाकर आप लाभ की प्राप्ति करेंगे। इस दौरान आपका साहस पराक्रम तो देखने लायक होगा और साथ में इस दौरान आप अपने व्यवसाय से जुड़े कुछ बड़े फैसले भी लेंगे, जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। मंगल केतु की युति आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके देखा जाए तो हेल्थ से संबंधित कुछ समस्याएं दे सकती है। जैसे कि आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या हो सकती है और साथ ही इस दौरान देखा जाए तो चोट चपेट लगने की भी संभावनाएं बनी हुई है। मंगल जब भी देखिए, मंगल जो है आक्रामक ग्रह है, तो ऐसे में जब भी वाहन चलाएगा सावधानी जरूर बरतिएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर केतु के साथ विराजमान है, जो कि केतु भ्रम है, वहीं पर मंगल जो है देखा जाए तो क्रूर ग्रह है। दोनों एक साथ है तो यहाँ पर चोट चपेट लगने की जो संभावनाएं है सबसे ज्यादा है, इसलिए आपका वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा। इस दौरान पति पत्नी एक दूसरे पे ज्यादा गुस्सा ना करें। एक दूसरे पर यदि ज्यादा गुस्सा करते हैं तो आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का निर्माण हो सकता है। मंगल केतु की युति आपके सप्तम भाव में है, इसका सीधा प्रभाव सबसे ज्यादा आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ने वाला है, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन का जो भाव है वह है सप्तम भाव और सप्तम भाव में ही इन दोनों की युति हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे अधिक चुनौतियां आपको आपके दाम्पत्य जीवन में ही देखने को मिलेंगी। हालांकि देखा जाए तो मंगल का सप्तम भाव में आपके जाना वैसे
तो काफी कुछ लाभ भी दिला रहा है। जैसे कि अब तक तो मैंने बताया आपको कि क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, अब आपको लाभ बताते हैं। मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में भूमि से रिलेटेड कोई कार्य आपका पूरा होगा। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी से जुड़ा हर कार्य में आपको शानदार सफलता देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई मैटर चल रहा है तो आप शत्रु को परास्त करते हुए कोर्ट के मैटर में पूर्ण रूप से विजय की हासिल कर लेंगे। इस दौरान देखा जाए तो शत्रु को आप पूर्ण रूप से परास्त भी कर पाएंगे। मंगल जो कि देखा जाए तो साहस और पराक्रम के ग्रह माने जाते हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहा है जो कि सूर्य की राशि है। यहाँ पर गोचर करने की वजह से जो कुंभ राशि के जातक हैं इनके जीवन में अकस्मात रूप से देखा जाए तो क्रोध भी बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल क्रोध के कारक ग्रह है। वहीं पर सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है, सूर्य भी अपने आप में क्रोध के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना बेहद जरूरी रहेगा। मंगल का सप्तम भाव में गोचर करना देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में सफलताओं का भी नया नया आपको क्रेडिट दिलाने वाला है। जैसे व्यवसायिक है तो व्यवसाय में शानदार लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी, लेकिन केतु थोड़ा सा संघर्ष बढ़ा देंगे, इसलिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक हैं, यदि आप कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इस दौरान शानदार रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। मंगल केतु की युति सप्तम भाव में है, इसलिए जो कुंभ राशि के जातक हैं इस दौरान बहुत ज्यादा आपको यात्राओं का सिलसिला भी देखने को मिलेगा। इस दौरान आप अपने कार्य की वजह से बार बार यात्राएं करेंगे। इस दौरान आपके जीवन में देखा जाए तो बेवजह की कुछ ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जो आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं। हालांकि इन सभी स्थितियों से आप पूर्ण रूप से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन स्थितियां जो है थोड़ी सी ऊपर नीचे आपके जीवन में आएंगी। इस दौरान आपके मकान से जुड़ा कोई कार्य पूरा हो सकता है। मकान में नव निर्माण का कार्यक्रम हो या फिर आप मकान में रिनोवेशन ही क्यों न करवाना चाहते हो, इस तरह का कार्य आपके घर में पूरा हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई लाभ हो सकता है, नया भूमि खरीदने के यहाँ पर योग बन सकते हैं। मंगल जो है केतु के साथ विद्यमान है 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक। तो इस समय के अंतर्गत यदि आप कुंभ राशि के जातक किसी नए प्रोजेक्ट का कार्य करना चाहते हैं या फिर साझेदारी के साथ नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए समय उत्तम है, आपको उसमें सक्सेस देखने को मिलेगी। मंगल केतु के साथ विद्यमान रहेंगे और राहु पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में इस दौरान सफलता तो मिलेंगी, लेकिन बार बार भ्रम की स्थिति बन सकती है, जिसकी वजह से बेवजह का घर में कलेश हो सकता है। तो ऐसे में गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतिएगा, पति पत्नी एक दूसरे पर किसी भी रूप में अविश्वास अपना जाहिर मत कीजिएगा, इससे आपके रिश्तों में किसी भी प्रकार का तनावपूर्ण स्थिति देखने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज देखा जाए तो करियर के हिसाब से अगर देखें तो करियर के हिसाब से मंगल का यह गोचर आपके लिए उत्तम और सर्वश्रेष्ठ परिणाम ला रहा है। जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों में सफलता दिला रहा है, धन लाभ करा रहा है, लेकिन रिश्तों के मामले में बात करूं तो रिश्तों में आपके स्ट्रगल बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर आपको जितना धैर्य रखना है धैर्य रखिए। आप जितना अधिक धैर्य के साथ रहेंगे, इस केतु के और मंगल के इस युति का अंगारक योग का कोई भी दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। मंगल के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति हेतु आप रोजाना हनुमान जी की पूजा करें, आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो ऐसे में इस अंगारक योग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा आपको, और साथ ही मंगल के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति आपको तीव्र गति से होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं मंगल के इस सर्वशक्तिशाली अवस्था का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि मंगल कर्क से निकलकर सिंह में जाकर 100 गुना शक्तिशाली हो रहे हैं। तो ऐसे में इनके उत्तम प्रभाव आप निश्चित तौर पर प्राप्त करेंगे और मंगल आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।